हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा एडा एंड मैं 9 साल की उम्र की थी तभी से मैं रेसिंग करती हूँ। मैं एक फॉर्मूला 4 रेसर हूँ एंड मैं स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में बहुत टाइम से, बहुत सालों से आती हूँ। जब भी मुझे मेंटली रिचार्ज करना हो, वहाँ का जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है वो मुझे बहुत मेंटली रिचार्ज करता है, मुझे नई एनर्जी देता है कि मैं और जाके अपने आप को पुश कर पाऊँ। एंड जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मेरे पास स्वामी जी का एक फ़ोटो रहता है मेरे वॉलेट में बहुत सालों से। मेरे रेसेस के लिए, मेरे इवेंट्स के लिए, स्पीचेस के लिए मुझे वो पूरा एक एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे मैं एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में मैं अपने आप को महसूस कर पाती हूँ एंड एक एनर्जी मिलता है मुझे स्वामी जी के वहाँ से, जो मुझे हमेशा हेल्प करता है। एक कोट है जो मैं मेरी स्टोरी से बहुत रिलेट करती हूँ। मेरे इतने साल जो मैंने रेसिंग किया है, वो कोट स्वामी जी का मुझे अभी भी बहुत हेल्पफुल है। दैट इज टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, the muscles, nerves, every part of your body be full with that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are produced. ये एक कोट मुझे इतने साल मुझे उन्होंने हेल्प किया है बिकॉज मेरा स्टोरी भी कुछ वैसा ही है। जब मैं 9 साल की थी, एक बच्ची जिसको रेसिंग क्या है कुछ पता नहीं था, मेरे पापा ने यहाँ वडोदरा में गो-कार्टिंग ट्रैक स्टार्ट किया था जहाँ पे मैं मेरे भाइयों के साथ रेस करती थी। एंड दैट वॉज व्हेन आई फेल्ट दैट मुझे भी रेस करना है। मेरे में भी बहुत स्पीड और फास्ट कार्स चलाने का मुझे बहुत पसंद था, पैशन था मेरे में। सो व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग, मेरे पापा ने मुझे पूछा इफ आई वांटेड टू टेक इट अप प्रोफेशनली, एंड दैट वॉज व्हेन आई वाज लाइक मुझे पता नहीं है कि रेसिंग क्या है, बट आई सीरियसली वांट टू ट्राई इट आउट। सो जब मैं एक नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में एक रेस देखने गई पुणे मेरे फैमिली के साथ, दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड के वहाँ पे जो मोटर स्पोर्ट्स है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ओवरऑल इन द होल वर्ल्ड, बहुत मेल डोमिनेटेड है। एंड टू बी अ गर्ल टू रेस आउट देयर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक लड़की आके रेस कर रही है वहाँ पे। एंड मैंने वो गोल ले लिया दैट इवन इफ मैं लड़कों के साथ रेस कर रही हूँ, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज मेरा हेलमेट ऑन है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, किसी को बाहर पता नहीं चलता इफ इट्स अ मेल और इफ इट्स अ फीमेल ड्राइविंग। एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज डू। आई फोकस ऑन व्हाट आई वांट। मुझे
जब मैं कार में होती हूँ, व्हेन आई एम ड्राइविंग एट हाई स्पीड्स एट 230 किलोमीटर्स पर आवर, everything fades. The only thing that remains is my passion for speed and the hard work that I've put in. लोग बहुत बोलते थे, मैं जब नया नया स्टार्ट करता था मेरे पापा को, कि एक लड़की आई है, क्यों उसके पीछे इतना खर्चा कर रहे हो, वो बड़ी होकर चली जाएगी, व्हाट इज द पॉइंट, एक लड़की गाड़ी चला नहीं सकती. बट मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे, दैट डजंट मैटर, अगर वो लड़की है पर उसके पास उसके ड्रीम्स है, और अगर वो खुद मेहनत करके अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स अचीव करना चाहती है, देन मैं अपना बेस्ट दूंगा उसको सपोर्ट करने में. आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट मैं मेरे पापा को कभी डिसअपॉइंट ना करूँ, एंड ये गोल वॉज द सेम थिंग दैट आई डिड. मैंने स्टडीज किया, मैंने सब कुछ किया. इट वॉज डिफिकल्ट टू मैनेज एट अ वेरी यंग एज, रेसिंग और स्टडीज. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. स्कूल बहुत कम जाती थी मैं, बिकॉज मैं हमेशा ट्रैवल करती थी बाहर, दूसरे सिटीज़ में टू रेस, दूसरे कंट्रीज में टू रेस. बट मैंने मेक श्योर किया दैट मेरा प्रायोरिटी सेट है. जब भी मैं रेसिंग में जाती थी तभी सिर्फ 100% रेसिंग पे फोकस होता था. घर पे आके आई न्यू दैट अगर मैं रेसिंग में फोकस कर रही हूँ, इफ आई एम गिविंग माई 100% इनटू रेसिंग, आई हैव टू गिव माई 100% इनटू एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ माई life as well, because then if I as a person, if I'm giving 100% into something, I will not feel satisfied if दूसरे सब चीजें 50% या mediocre रह रहे हैं. So I always make sure that मैं घर पे आती हूँ, मैं हमेशा पढ़ती थी. मैंने गिव अप किया मेरा स्कूल लाइफ, मैंने गिव अप किया. नो फ्रेंड्स, नथिंग, ऑलवेज ट्रेनिंग ऑन द ट्रैक. मैं हमेशा रेस ट्रैक पे होती थी प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज मुझे पता था दैट अभी अगर मैंने मेहनत कर लिया और अभी मैंने अपना 100% एक चीज पे दे दिया, मुझे जब रिजल्ट्स फ्यूचर में मिलेंगे, आई हैव टू बी वेरी पेशेंट. मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे अभी एक साल में रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं. हर एक कैटेगरी में मैंने अपने आप को एक साल का टाइम दिया टू मेक श्योर कि मैं गाड़ी समझ रही हूँ, रेस ट्रैक समझ रही हूँ, मेरे कंपेटिटर्स को समझ रही हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ. एवरीथिंग कम्स एट इट्स ओन टाइम, एंड मैंने वो बहुत पेशेंटली समझा, अपने आप को पूरा डेडिकेट किया टू दैट स्पोर्ट. एंड मुझे पता था जब मुझे मेरे गोल्स फ्यूचर में मिलेंगे डाउन द लेन, एवरीथिंग एल्स विल कम. फ्रेंड्स बाद में मिल सकते हैं, मैं बाद में टाइम एंजॉय लाइफ सेलिब्रेट कर सकती हूँ. बट अगर मैं अभी फोकस करती हूँ कि मुझे ये सब चाहिए टू मेक मी हैप्पी, रेसिंग नहीं हो पाएगा एंड आई वोंट बी एबल टू अचीव माई गोल्स. सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू से, दैट यस, सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी तुम्हारे पास कि ये करो, ऑफिस जॉब लो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें मत करो. बट एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन योर सेल्फ, एज लॉन्ग एज तुम्हें वो चीज बहुत पसंद है, अगर तुम्हें वो चीज एक खुशी देती है, डजंट मैटर अगर ऑफिस जॉब है, वो अगर तुम्हें खुशी देती है, डू इट योर 100%. बट अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज है जो तुम्हें 100% हैप्पीनेस देती है, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में से निकालती है, देन मेक श्योर यू फॉलो दैट. मेक श्योर कि तुम अपना 100% उसमें दो, डेडिकेट करो खुद को हमेशा. दूसरी सब चीजें लाइफ में आती रहेगी, बट एक जो चीज तुम्हें हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस देगी ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फॉलो बिहाइंड दैट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. आई एम नॉट सेइंग कि हर एक चीज ईजी नहीं मिलेगी. मुझे इतने सालों में देयर हैव बीन रेसेस जहां पे मुझे कभी जो मेरा गोल था कि मुझे ये रेस जीतना है, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू या कुछ एक छोटी सी मिस्टेक, आई माइट हैव नॉट एबल टू अचीव दैट. बट आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं रेस के बाहर आती हूँ, उसके बाद आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, आई लर्न फ्रॉम व्हाट आई हैव डन. मुझे नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक मैं रिपीट नहीं करती. आई ट्राई टू लर्न एवरीथिंग. कोई भी रेसर हो उसका, जैसे कि कोई डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल है, आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड सी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा हेल्पफुल है या नहीं मुझे. सो ऑल दिस टाइनी बिट्स, जितना तुम अपने आप में बिलीव करके थोड़ा एवरी टाइम इम्प्रूव करोगे, आई थिंक तुम एक स्टेप और अपने गोल के पास जाओगे. एंड दैट इज द मेन थिंग. नेवर गिव अप, बिकॉज आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट में ही आपको आपका गोल अचीव हो जाए, अगर आपने उसके पहले गिव अप कर दिया होता तो. सो यस, आई हैव बीन स्टिल डूइंग दैट. अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ. मैंने अपना कॉलेज खत्म कर लिया. आई हैव ऑलवेज मैनेज्ड एवरीथिंग.
ऑल बिकॉज मुझे मेरा रेसिंग ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड था. मुझे पता था कि मुझे अगर रेसिंग करना है आई हैव टू follow all the other things, and that is what I have been doing. So ये जो goal है, take up that one goal, take up that one idea and make it your life. आपकी बॉडी को पता होना चाहिए, आप में से वो वाइब्स निकलने चाहिए that नहीं, ये जो इंसान है उसके पास एक गोल है एंड वो कुछ भी करेगा उसको अचीव करने के लिए. So keep doing that and enjoy life. Life is all about enjoying. And thank you everyone for having me here. स्वामी जी स्पेशली कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया वापस कि मैं और ज़्यादा लोगों को मेरी स्टोरी शेयर कर पाऊँ एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ. सो यस, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि यहाँ से आप लोग दूसरे स्पीकर्स के पास से भी बहुत कुछ सीख के जाए एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए. थैंक यू.